हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दिव्या डिलीवर। और मैं हूं दिव्या। तो आज हम करने वाले हैं कब्ज और पाचन तंत्र से रिलेटेड योगा कि आप कैसे कब्ज को दूर कर सकते हैं, कॉन्स्टिपेशन को आप कैसे ठीक कर सकते हैं, आपको डेली में क्या फॉलो करना है, क्या डाइट आपको प्रॉपर लेनी है, और इन सब चीज़ों को हम जानेंगे। साथ ही हम योगासन भी करेंगे। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि कॉन्स्टिपेशन कब्ज होता क्या है। ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं, इसमें ये जो हमारा एब्डोमिनल का नीचे का जो वाला नीचली हिस्सा होता है वाले पार्ट है, तो इसमें जब हम खाना खाते हैं यहाँ पे, तो ये जाता है, ये जो हमारा है लार्ज इंटेंस है, ये वाली ये बड़ी आंत होती है, और जो अंदर ब्लू में शो हो रहा है वो छोटी आंत होती है। तो जब हम खाना को इसमें डाइजेस्ट होता है, खाना जब पचाते हैं, तो हमको सबसे पहले चाहिए होता है कि प्रॉपर मात्रा में हम डेली पानी पिए। तो आपको सबसे पहले 6 से 8 से 10 गिलास मान लीजिए पानी आपको रोज़ पीना चाहिए। अगर हम प्रॉपर क्वांटिटी में पानी नहीं पीते हैं तो खाना डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, और वो एक ड्राइनेस आ जाती है पेट में। तो जिसकी वजह से जो ये वाली आंत है, इसमें खाना पहुंचता है, लेकिन अंदर जब जाता है छोटी आंत में, तो उसमें प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, क्योंकि उसमें वर्किंग के लिए आपको पानी की ज़रूरत होती है। साथ ही साथ आपको फिज़िकल एक्टिविटी की ज़रूरत होती है। आपको योगा करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए। खाना खाने के बाद आपको थोड़ा टहलना चाहिए, 10-20 मिनट। आपको खाना खा के बैठना नहीं चाहिए। तो बड़ी आंत और ये छोटी आंत में खाना जो है ड्राइनेस के कारण फंस जाता है और प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से ये वाला जो एरिया देख रहे हैं, इंटेंस टाइम गेज हो जाती है यहाँ पे। तो इसकी वजह से क्या होता है, ये जो एरिया है आपका पेल्विक फ्लोर का, ये इसमें एक सूजन आ जाती है। यहाँ पे आप देख रहे हैं जैसे कि, तो यहाँ से आपको बनती है गैस, और यहाँ पे जो आपका खाना है ये यहाँ पे इधर वो पूरा सूख जाता है, ड्राइनेस आ जाती है। तो इसी के कारण आपको प्रॉब्लम आती है कि आपका पेट में भारीपन लग रहा है, आपको भूख नहीं लग रही है। और इन्हीं सब से आपको पता है कि जैसे कि पाइल्स की प्रॉब्लम हो जाती है, या और भी बहुत सारी डिसीज़ होती है, तो सब इसी वजह से आती है। तो सबसे पहले आपको ज़रूरी है कि आप प्रॉपर डाइट लेने के पहले आप पानी की मात्रा, आपकी पानी की क्वांटिटी को एक सही मात्रा में लें। आपको कैसे डाइट लेनी है, किस टाइप से आपको फॉलो करनी है, वो सब मैं डिटेल में बताऊंगी। अभी मैं आपको बता रही हूँ कि आपको सबसे पहले पानी कैसे पीना है। आपको मॉर्निंग में गर्म पानी को पीना है, रात को भी आपको गर्म पानी पीना है। इसमें आप नींबू डाल सकते हैं, शहद डाल सकते हैं। बहुत से लोगों को नींबू से एलर्जेटिक होती है या एलर्जी प्रॉब्लम होती है, तो आप चाहे तो शहद डाल सकते हैं गर्म पानी में, या नॉर्मल रॉ गर्म पानी भी पी सकते हैं। तो सबसे पहले मॉर्निंग में आपको जो रिचुअल फॉलो करना है, सबसे पहले वो करना है। उसके बाद आपको खाना खाने के जस्ट बाद आपको पानी नहीं पीना है, क्योंकि हमने खाना खाया, अब अगर हम पानी यहाँ से पीते तो पानी जो हमारा खाना है उसको डिवाइड कर देता है, तो वो एक प्रॉपर यहाँ पे डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। आपकी जो यहाँ की जो हमारी जो उसको बोलते मशीन होती है, जो पार्ट्स होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं, वो प्रॉपर वर्किंग नहीं कर पाते। इसलिए आप हमेशा ध्यान रखिए, खाना खाने के बाद आप 20 मिनट बाद कम से कम पानी पिए। कंटिन्यू आपको पानी नहीं पीना है। तो इस तरह से ये एरिया में खाना यहाँ पे आपका, अगर आप खाना खा के थोड़ा सा रेस्ट लेते हैं, थोड़ी देर बाद पानी पीते हैं, तो ये एक प्रॉपर वर्किंग होके आपका जो खाना है वो यहाँ तक पहुँच जाता है। फिर अगर आप पानी पी रहे हैं तो दैट विल बी ओके, बट आपको जस्ट खाना खाने की कंटिन्यू आपको पानी नहीं पीना है। डाइट में आपको फाइबर युक्त जो प्रोटीन या आहार होता है, जो फाइबर होता है, जिसमें रेशेदार बोलते हैं फाइबर को, तो वो वाली आपको डाइट प्रॉपर मात्रा में लेनी है। तो एक बहुत छोटी छोटी सी सिर्फ 2 से 3 चीज़ों को आपको ध्यान में रखते हुए अगर आप ये फॉलो करेंगे तो आपको इसमें बहुत बेनिफिट मिलेगा। और आपको सबसे पहले आपको पानी का प्रॉपर ध्यान रखना है, जैसे मैं बता रही हूँ। फिर आपको डाइट प्रॉपर रखनी है, और आपको फिज़िकल एक्टिविटी लानी है आपके रूटीन में। तो जैसे कि हम फिज़िकल एक्टिविटी कैसे लाएंगे, हम योगा करेंगे, हम एक्सरसाइज करेंगे। जस्ट खाने के बाद आपको बैठना नहीं है, आपको थोड़ी सी वॉकिंग करनी है। तो इस तरह से आप सिर्फ, मैं आपको ज़्यादा नहीं बताऊँगी, मैं आपको सिर्फ छोटे छोटे स्मॉल टिप्स दे रही हूँ, जिससे आप ये चीज़ें काफ़ी हद तक ठीक कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको पानी का ध्यान रखना है,
कब कैसे कितनी मात्रा में पानी पीना है आपको, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है। अगर कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है तो सबसे पहले आपको हर कोई यही बताएगा कि आप पानी प्रॉपर मात्रा में पिए, क्योंकि खाना सूख जाता है। जो हम भोजन करते हैं वो हमारे पार्ट्स में यहाँ पे सूख जाता है और फंस जाता है, वो प्रॉपर पच नहीं पाता है, इसलिए हमको भूख नहीं लगती है, भारी लगता है पेट में और बहुत सारी डिसीजेज़ भी होती है इसकी वजह से। तो सबसे पहले नेसेसरी कि आप उसको प्रॉपर मात्रा में पानी पिए, फिर आप डाइट प्रॉपर लें और आप फिज़िकल एक्टिविटी, योगा और आसन एक प्रॉपर वे में करें। तो चलिए अब हम बढ़ेंगे हमारे योगासन के लिए कि पेट और कब्ज की समस्या को दूर करने के लिए हमको कौन से योगासन करने चाहिए। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अब हम हमारे अगले आसन की तरफ, जिसका नाम है मालासन। इसको स्क्वाट पोज या गार्लैंड पोज भी बोलते हैं। स्क्वाट पोज इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब हम ये आसन करते हैं तो हम इसमें एक स्क्वाट जो एक्सरसाइज करते हैं, स्क्वाट करते हैं, उस पोज में हम इस आसन को परफॉर्म करेंगे। तो चलिए इस आसन को करने के लिए 1.5 इंच की दोनों पैरों में दूरी रखनी है। अब नमस्कार की मुद्रा बनाएंगे धीरे धीरे। अब सांसों को छोड़ते हुए नीचे की तरफ हम घुटनों को मोड़ते हुए झुकेंगे ऐसे। अब ये जो आपकी एरिया है ये ऊपर की तरफ है, तो इसको हम नीचे की तरफ झुकाएंगे, नीचे की तरफ रखेंगे हम एरिया को। अब जो दोनों कोहनियाँ हैं उनको हम दोनों जांघों के बीच में इस तरह से फंसाएंगे। अब स्ट्रेट है। अब हम धीरे धीरे कंधों और गर्दन को नीचे झुकाने का प्रयास करेंगे। इस तरह से। अब धीरे धीरे से वापस नॉर्मल मुद्रा में उठते हुए हमको इस तरह से बैठना है। अब दोबारा कैसे करेंगे, इसको नीचे की तरफ झुकाएंगे जो हमारी एड़ियाँ हैं। अब दोनों घुटनों को इस तरह से करेंगे तो ऑटोमेटिक आपकी गर्दन और ये जो आपका कंधा है वो झुकेगा। अब इस तरह से हम झुकेंगे नमस्कार मुद्रा में। अब आप देखेंगे कि आपकी जांघों में खिंचाव महसूस होगा आपको। इसको अगर आप प्रॉपर वे में करेंगे आपकी जांघों में खिंचाव महसूस होगा, आपकी रीढ़ की हड्डी में खिंचाव महसूस होगा। अब सांसों को धीरे धीरे छोड़ते हुए यहाँ पे आपको सबसे पहले 3 सेकंड के लिए रुकना है। 1 मिनट के लिए रुक सकते हैं, 3 सेकंड के लिए। स्टार्टिंग में आप धीरे धीरे सेकंड्स में रुकेंगे, फिर आप इसको थोड़ा सा टाइम देंगे, मिनट्स बढ़ाएंगे, धीरे धीरे आप फ्लो में आ जाएंगे। अब इस तरह से रुकेंगे, अब झुकने की कोशिश करेंगे। अब ये जो आपकी एरिया है इसको भी आप एक अलग वेरिएशन लेवल में करना चाहें तो इन एरिया को आप ऊपर उठा सकते हैं और इस तरह से इसको कोहनियों को जांघों के बीच में दबाएंगे। सांस का फ्लो नॉर्मली रखना है आपको। अब झुकाते हुए सांस को फ्लो रखना है आपको और अब छोड़ें, उठेंगे जब हम नॉर्मल पोज में धीरे धीरे सांसों को छोड़ते उठेंगे। नॉर्मल इस तरह से रखेंगे, अब सीधे उठेंगे। तो इस तरह से कर सकते हैं। स्टार्टिंग में अगर आपको ये आसन करने में प्रॉब्लम आए तो जब हम सिटिंग पोज में बैठ रहे हैं इस तरह से आप इन दोनों एड़ियों के बीच में एक टॉवल को फोल्ड करके नीचे रख सकते हैं, ताकि अगर आप बैठने में आपको प्रॉब्लम हो तो एक टॉवल का आपको यहाँ से सहारा बन जाए, बैलेंस बन जाए और आप इस तरह से बैठ सकते हैं। ज़रूरी नहीं है आपको एड़ियों को उठा के रखना है, ये एड़ियों को नीचे रखना है। आपको जो कंफर्टेबल लगे आप इस तरह से कर सकते हैं। एक अलग वेरिएशन है कि इसमें हम इस तरह से एड़ियों को उठाते हैं। स्टार्टिंग में अगर आप बिगिनर्स में कर रहे हैं तो आपको नॉर्मल एड़ियों को नीचे की तरफ ही रखना है और इस तरह से मालासन की मुद्रा में बैठना है। तो मालासन करने के ये फ़ायदे हैं कि जब आप इस आसन को करेंगे तो एक आपको आपकी जो मांसपेशियाँ होती है जांघों की और घुटनों की, तो इन दोनों मांसपेशियों में ये एक लचीलापन लाता है, ताकि आप आगे जो योग करने वाले रहेंगे उसमें आपको फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है। साथ ही रीढ़ की हड्डी भी जब हम आगे की तरफ इसमें नमस्कार मुद्रा में झुकते हैं तो एक फ्लेक्सिबिलिटी लाता है। तो ये आसन भी आपको 2 से 3 बार आप परफॉर्म कर सकते हैं। हम करेंगे पवन मुक्तासन। इसके लिए आपको पीठ के बल इस तरह से लेट जाएंगे, पीठ के बल आपको लेटना है इस तरह से। अब जो एक पैर है आपका इसको आप उठाते हुए नाक को इस तरह से टच करने की कोशिश करेंगे।
सांस छोड़ते हुए नीचे आएंगे। दूसरे पैर से करेंगे दोबारा। इस तरह से अब हमको दोनों पैरों से करना है। घुटनों को मोड़ेंगे, जो हमारे दोनों होंगे इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, या आप नीचे की तरफ से भी इसको दोनों को बांध सकते हैं। अब इस तरह से करते हुए सीधे रहना है। अब धीरे धीरे सांसों के माध्यम से हमको ऊपर की तरफ हम सिर उठाते हुए बढ़ेंगे। घुटनों को मोड़ के पेट से इस तरह से टिकाएंगे। अब ऊपर उठेंगे, सर और एब्डोमिनल आपकी जो पीछे की रीढ़ की हड्डी है इसको उठाते हुए आपको ऐसे झुकना है। अब नाक से लगाने की कोशिश करेंगे घुटनों को। चाहे तो आप दोनों हाथों को नीचे भी करके धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए वापस नॉर्मल पोजीशन में। इस तरह से आप दोबारा करेंगे। क्या करना है, दोनों घुटनों को इस तरह से लाएंगे। आपको दिक्कत होगी शुरुआत में, दोनों घुटनों को इस तरह से पकड़ के इस तरह से लाएंगे। एब्डोमिनल के जो आपके ऑर्गन्स होते हैं इसकी भी मसाज होती है, इसलिए आपको क्या करना है, इसको इससे दबाने की कोशिश करना है इस तरह से। अब दोनों ये जो हाथ है इसको ऐसे करेंगे और उठाने का प्रयास करेंगे। जितना आपको शुरुआत में लगे उतना उठाइएगा, और चाहे तो इस तरह से भी इसको कर सकते हैं। 3 सेकंड के लिए यहाँ पे रुकेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जितना आपको समय उचित लगे स्टार्टिंग में उतने समय के लिए रुकेंगे। धीरे धीरे से नीचे झुकते हुए नॉर्मल इस पोजीशन में आ जाएंगे। इस अभ्यास को आपको 2 से 3 बार करना है। तो इस पवन मुक्तासन का मतलब होता है कि वाइन रिलीविंग पोज। तो इसमें जो हमारे पेट में एक्स्ट्रा एयर होती है, तो आपको जो भी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है लोगों को पेट में, तो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम भी इससे इजीली आपको निकल सकती है। आपको थोड़े टाइम बाद आपको करना है, जैसे नहीं जस्ट खाने के बाद आपको करना है। जैसे 20 मिनट बाद या 1 घंटे बाद आप कुछ देर बाद इस आसन को करें तो उससे आपको बहुत सारा फ़ायदा मिलेगा। मैं दोबारा इस तरह से करके बताती हूँ। धीरे धीरे उठाएंगे, इस तरह से नाक लगाने की कोशिश करेंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे। अब दूसरे पैरों से करेंगे। कुछ सेकंड के लिए रुकेंगे वहाँ पे। अब दोनों पैरों से करना है हमको। यहाँ पे आपको कुछ सेकंड के लिए रुकना है। फिर धीरे धीरे गर्दन और कंधों को झुकाएंगे। धीरे धीरे दोनों घुटनों को सीधे करेंगे और इस तरह से आप स्ट्रेट आपके नॉर्मल पोज में आ जाएंगे। तो पवन मुक्तासन करने के बहुत सारे फ़ायदे ये हैं कि आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम का इशू जो आपका सॉल्व हो जाता है, और आपको पाचन संबंधी सारी प्रॉब्लम जो हैं वो भी दूर होती हैं। आपका जो रीढ़ की हड्डी है ये भी फ्लेक्सिबल बनती है। आगे जो हम आसन करने वाले रहते हैं, जो भी आसन रिलेटेड होते हैं रीढ़ की हड्डी को फ्लेक्सिबिलिटी लाने के लिए, तो वो इस आसन से काफ़ी हद तक आपके प्रॉपर वे में होते हैं। तो अब हम करेंगे बालासन। बालासन की मुद्रा के लिए आपको क्या करना है, वज्रासन की मुद्रा में आपको सबसे पहले बैठना है। ये इस तरह से दोनों घुटनों को मोड़ते हुए वज्रासन की मुद्रा में हम इस तरह बैठ जाएंगे। अब थोड़ा सा जो इस तरह से थोड़ा सा डिफरेंस रखेंगे दोनों के बीच में, दोनों घुटनों के बीच में। अब दोनों हाथों को सामने की तरफ लाते हुए हम इस तरह से झुकाएंगे। इस तरह से हमें झुकाना है। अब धीरे धीरे स्ट्रेच करेंगे, लेकिन हमारे दोनों घुटनों का जो दबाव है वो हमारे एब्डोमिनल पेट पर पड़ना चाहिए, ताकि हमारे अंदर के ऑर्गन्स को, मसल्स को
मसाज हो सके, है ना। तो इस तरह से दबाव पड़ना चाहिए और हमारे जो दोनों हाथ है वो इस तरह सामने की ओर, हमारी गर्दन नीचे की ओर झुकते हुए। अब जो हमारा ये जो पीछे का एरिया है, सैक्रम बोलते हैं जिसको, तो ये वाला एरिया थोड़ा सा स्प्रेड होता है, उसको थोड़ा सा चौड़ा करेंगे। अब इस तरह से रिलैक्स मोड में हो जाएंगे। अब सांस का जो फ्लो है आपको छोड़ते हुए ऊपर की तरफ हमको उठना है सांसों के फ्लो से, ठीक है। अब उठना कैसे, गर्दन और कंधों के माध्यम से, सहायता से हमको ऐसे ऊपर उठना है। अगर आप इस आसन को प्रॉपर वे में कर रहे हैं तो आपको आपकी जो मसल्स हैं इसमें आपको खिंचाव होगा, आपको गर्दन से तो नीचे तक स्पाइन तक आपको रीढ़ की हड्डी में खिंचाव फील होगा, मतलब आप एक प्रॉपर वे में आसन को कर रहे हैं। लेकिन आपको उठना कैसे है, गर्दन और कंधों की सहायता से आपको ऊपर की तरफ उठना है, इस तरह से। यहाँ पर कुछ सेकंड के लिए रुकेंगे ऊपर उठते समय। 1 2 3 4 5, जितना देर आपको कंफर्ट लगे। अब धीरे धीरे वापस से हमको नॉर्मली नीचे सर झुकाते हुए लेट जाना है। दोबारा करेंगे। अब उठना आपको किस तरह से, मैंने आपको बताया, आपको गर्दन और कंधों के सहायता से आपको ऊपर बॉडी को उठाने का कोशिश करना है। अब यहाँ पर कुछ देर रुकते हुए नॉर्मली जब हम नीचे की तरफ झुकेंगे तब हमको सारा हमारा फोकस, जो हमारा ध्यान है वो केंद्रित करना है हमारे पेट पर, एब्डोमिनल मसल्स पे, जो कि घुटनों के दबाव के कारण आपको पेट में एक दबाव फील होगा घुटनों के कारण। तो इस तरह से आप कुछ देर के लिए इसमें रुकेंगे और बिल्कुल शांत होकर रिलैक्स मोड में आपको इस तरह से रहना है कुछ देर के लिए। दोबारा आप इस तरह से आपको एक खिंचाव महसूस होगा, मतलब आप एक प्रॉपर वे में सही तरीके से सांसों के फ्लो के साथ इस आसन को परफॉर्म कर रहे हैं। नीचे झुक जाएंगे। और दोबारा नॉर्मल पोज में वज्रासन की स्थिति में बैठ के हम इस आसन को नॉर्मल पेज में वापस आ जाएंगे। तो होता है बहुत ही रिलैक्सिंग आसन होता है। इसमें मानसिक, भावनात्मक और आपको शारीरिक तीनों तरह से आपको एक रिलैक्समेंट मिलता है, आपको एक फ्रेश एनर्जी मिलती है। तो इस आसन को आपको सारे जो आसन होते हैं उसके आप बाद में कर सकते हैं। बालासन जो होता है, जो एक बहुत ही साइंटिफिक वेरिएशन रीजंस होते हैं इसको करने के लिए। तो वर्कआउट, अगर आप बहुत ज़्यादा थके हुए रहते हैं, काम से थके हुए रहते हैं, तो जब भी आपको माइंड को रिलैक्समेंट चाहिए, आपकी बॉडी को रिलैक्समेंट चाहिए, आपको इंटरनली मेंटली आपको रिलैक्समेंट चाहिए, तो आपको उसके लिए बालासन को आप कर सकते हैं। इसको 3 बार कर सकते हैं आप, इसको कभी भी कर सकते हैं, कभी भी। इन द सेंस आपको मॉर्निंग में करना ज़्यादा बेटर होता है, लेकिन खाना खाने के बाद तो आपको कोई भी आसन परफॉर्म नहीं करना है, इसलिए आप इसको शाम को भी कर सकते हैं। शाम को भी करने से पहले आप ये ध्यान रखें कि आपके खाने के बीच में 4 से 6 घंटे का मिनिमम गैप रहना चाहिए। या आप रात को भी कर सकते हैं जब भी आप स्ट्रेस फील करें। ये मेनली इस आसन का फ़ायदा यही है कि स्ट्रेस दूर करता है, एंग्जाइटी और जो एक प्रेशर होता है आपके माइंड में, तो ये उसको दूर करने का प्रयास करता है काफ़ी हद तक। एक वर्कआउट रिलैक्समेंट आसन भी होता है। जैसे हम बहुत ज़्यादा प्रेशर में हैं, काम के तनाव का प्रेशर होता है, हम दिन भर वर्किंग करके आते हैं, तो हम इस आसन को सुबह नहीं कर पा रहे, तो हम इसको शाम को कर सकते हैं, रात में कर सकते हैं। तो इस आसन को करने से आपको एक बहुत ही रिफ्रेशमेंट फील होगा, एक नई एनर्जी आ जाती है। और जो भी हम व्यायाम, एक्सरसाइज, आसन करते हैं तो हम इसको सबसे आखिरी में करेंगे, तो ये आसन आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहता है। जैसे शवासन हम करते हैं तो उसी वे में हम बालासन को भी कर सकते हैं। तो बालासन के फ़ायदे बेटर आपको तब मिलेंगे जब ये आसन आप सभी आसनों के बाद में करेंगे। तो इस तरह से हमने 3 आसन परफॉर्म किए हैं। एक तो बालासन जो आपको बाद में करना है, एक मालासन है,
और एक जो है पवन मुक्तासन है। तो ये जो आसन है ये सब नॉर्मल वे में करने वाले, कोई डिफ़िकल्ट आसन नहीं है, आप इसको ईज़िली कर सकते हैं। इसलिए मैंने ये 3 आसन आपको इम्पॉर्टेंट बताए हैं कब्ज़ दूर करने के लिए। मीन्स आप इसको सुबह भी कर सकते हैं और शाम में भी कर सकते हैं, और इसके लिए स्पेशल टाइम या कोई स्पेशल एक्टिविटी की ज़रूरत नहीं है। तो इसको आप नॉर्मली कभी भी कर सकते हैं। इस आसन को करने से आपके जो गैस्ट्रिक इश्यूज़ होते हैं, पाचन तंत्र से रिलेटेड जो समस्याएं होती हैं, जिसको कॉन्स्टिपेशन की समस्या होती है, तो ये सब काफ़ी हद तक आपकी दूर होगी। लेकिन सबसे पहले, जैसे मैंने आपको पहले बताया है, इसी वीडियो के पहले सीक्वेंस में मैंने बताया है कि आपको एक प्रॉपर डाइट फॉलो करना है। तो वो भी मैं आपको पूरे कैप्शन में जो रहेगा उसमें मैं आपको पूरा मेंशन कर दूँगी कि आपको क्या प्रॉपर डाइट लेनी है। लेकिन मैं आपको कुछ छोटी छोटी टिप्स दूँगी, क्योंकि आपको अगर मैं ज़्यादा बताऊँगी तो आप माइंड में याद नहीं रख पाएंगे। तो मैं आपको छोटी छोटी टिप्स ही दूँगी ताकि आप उसको रोज़ फॉलो कर सकें। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, जैसा कि मैंने बताया, आपको पानी पर ध्यान देना है। आपको पानी पर ध्यान देना है मीन्स आपको सुबह भी गर्म पानी पीना है। गर्म पानी मतलब एक नॉर्मल पानी पी सकते हैं आप, गुनगुना, और एक रात को सोने से पहले आपको गुनगुना पानी पीना है। उसमें आप चाहे तो नींबू या शहद डाल सकते हैं, या नींबू से आपको एलर्जी है तो आप ओनली शहद डाल के भी पी सकते हैं, और शहद से भी आपको एलर्जी है तो आप एक नॉर्मल लुकवार्म वाटर आप पी सकते हैं। तो सबसे पहले आपको पानी के अलावा आपको डेली रूटीन में मीन्स दिन में कम से कम 8 से 10 ग्लास पानी पीना है। क्यों मैंने आपको बताया था उसमें कि जो आपका एरिया होता है, कॉन्स्टिपेशन का जो एरिया होता है, कहाँ पे आपको इंस्टेंट गैस बनती है, और जो छोटी आंत होती है, बड़ी आंत होती है, तो कहाँ पे जो जाके खाना आपका स्टक हो जाता है, कहाँ पे वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, कहाँ पे उसको प्रॉपर वे में पानी नहीं मिलता है, जिस कारण वो सूख के यहीं पे रह जाता है। तो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं, तो वो क्या होता है कि डाइजेस्ट नहीं हो पाते। तो वही रीज़न होता है कि आपको ब्लॉटिंग की समस्या होती है, आपका पेट जो होता है वो बहुत फूल जाता है, आपको खाने की इच्छा होती है लेकिन आपको भूख नहीं लगती है ना। और इसके अलावा बहुत सारे डिसीज़ेज़ भी होते हैं, पाचन संबंधी समस्याओं के कारण काफ़ी गंभीर डिसीज़ेज़ होते हैं। तो वो सब दूर करने के लिए आपको ये जो मैं छोटी छोटी टिप्स दे रही हूँ, उनमें यही है कि आप प्रॉपर वे में एक तो पानी का ध्यान रखेंगे, आपको पानी पीना है, आपको फिज़िकल एक्टिविटी करनी है। मीन्स ये जो आसन है आपको नॉर्मल आसन है जो आपको रोज़ करने हैं। आप इसको इजी वे में डेली रूटीन में याद भी रख सकते हैं और रोज़ कर भी सकते हैं। तो आपको ये चीज़ करनी है। थर्ड आपको करना है कि आपको आपकी डाइट प्रॉपर लेनी है। डाइट का मैं आपको कैप्शन में दूँगी, उसके अलावा मैं आपको टिप्स बता रही हूँ कि आपको फाइबर युक्त डाइट लेनी है, आपको सैलेड इंक्लूड करना है आपकी डाइट में, है ना। आप सीजनल फल खा सकते हो, फ्रूट्स खा सकते हो। सबसे बेस्ट होता है पपीता, आप पपीता भी ले सकते हैं। आपको पपीता 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन के डिफरेंस में, आप ज़रूरी नहीं आपको रोज़ खाना है, आपको 4 दिन के डिफरेंस में हफ्ते में 2 बार भी आप पपीता का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा फाइबर युक्त जो फल होते हैं, सब्जियां होती हैं जिसमें रेशेदार बोलते हैं, जिसको फाइबर युक्त होती हैं, तो वो आप ज़्यादा लें। तो उससे क्या होगा कि जो आपका पेट में जो आपका जो एक्स्ट्रा अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, जो एक्स्ट्रा पार्टिकल्स होते हैं, वो सब जो जमा हो जाते हैं, तो फाइबर उसको हेल्प करता है आप उसको डिटॉक्सिफाइड करने में। इसके अलावा आप जैसे कि ड्राई फ्रूट्स होते हैं, बादाम होते हैं, सूखे मेवे होते हैं, तो ये भी आप खाएं। ये भी काफ़ी हद तक आपको कॉन्स्टिपेशन को दूर करने में हेल्प करते हैं। बहुत से लोग चाहें तो उसको रात को आप 3-4 बादाम को आप गला सकते हो, सुबह उसको एज अ स्टार्टिंग में जब आप गर्म पानी पिए उसके बाद बादाम को आप खा सकते हैं। तो आपको ये आपका डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपर करता है और आपको पेट साफ़ करने में काफ़ी हद तक आपकी मदद करेगा। तो कुछ छोटी छोटी डाइट्स मैंने आपको बताई है जो आपको फॉलो करनी है, जो टिप्स मैंने आपको बताई है वो आपको डेली रूटीन में फॉलो करनी है। मैंने आपको कुछ ज़्यादा नहीं बताया है ताकि आप फॉलो नहीं कर पाएँ, इसलिए मैंने आपको कुछ छोटी छोटी टिप्स दी है, वो आपको फॉलो करनी है। साथ ही आपको फिजिकल एक्टिविटी, मूवमेंट रखने हैं। खाने के जस्ट बाद आपको कहीं सिटिंग नहीं करनी है, आपको 10 से 20 मिनट काफ़ी हो जाता है। आप 10 मिनट के लिए वॉक कर सकते हैं, बैठ सकते हैं, और आप ये वाले जो आसन मैंने आपको ईजी आसन बताए हैं इसको आप डेली रूटीन में लाके फॉलो कर सकते हैं। देखिए, जो भी मैंने आसन बताया वो सब आपके एब्डोमिनल मसल्स पे, मांसपेशियों पे प्रेशर देता है, दबाव देता है। तो इससे क्या होता है, जो अंदर के ऑर्गन से आपके वर्किंग करते हैं उनकी एक्सरसाइज, मसाज हो जाती है। तो ये सारे आसन आपके पेल्विक फ्लोर
और जो पाचन तंत्र, आपके घुटने, आपके जांघों के साथ साथ सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्टिव होते हैं वो इफ़ेक्ट देते हैं आपके एब्डोमिनल मसल को, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया था। तो इस तरह से आप इन सबको फॉलो करके आप एक आपके पाचन को सुधार सकते हैं, आपकी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को दूर कर सकते हो। और ये छोटी छोटी टिप्स बताने का यही रीज़न है कि आप इसको डेली रूटीन में इजीली याद करके ला सकें। तो चलिए अब हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तो इसी तरह से मेरी वीडियो को देखते रहिए और लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा।